जय हिंद साथियों, वेलकम टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल मेडिकल के बारे में। मेडिकल में आपका क्या क्या चेक होगा, कैसे कैसे चेक होगा, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या सावधानियां अभी से आपको बरतनी है, तो सारी जानकारी आपको वीडियो मेडिकल से संबंधित मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। झारखंड पुलिस मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। देखो, पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देती हूँ कि 4919 पोस्ट पर ये भर्ती है। एक डाउट आया मेरे पास एक बच्चे का कि क्या हम एक से अधिक स्टेट में फॉर्म, एक से अधिक जिले में फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, आप एक से अधिक जिले में फॉर्म नहीं भर सकते। चाहे आप झारखंड के हों या फिर झारखंड से बाहर के किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप एक ही जिले में अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर जिले से, झारखंड के किसी पर्टिकुलर जिले से बिलोंग करते हैं और आप किसी अदर जिले में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान में आ गई सब बातें, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर एक ही जिले में अप्लाई करना, एक से अधिक जिले में करने पर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल से संबंधित। साथियों, मेडिकल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका पीईटी पीएसटी होना है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है जी, ओके। तो आपका पहले पीईटी पीएसटी है, उसके बाद मेडिकल है। मैंने पीईटी पीएसटी पर वीडियो बना दिया है, आप सभी जाकर के उसे जरूर देखना। बाकी किस जिले में फॉर्म अप्लाई करें, किस जिले की कट ऑफ कितनी जाती है, वीडियो बन चुका है। सभी वीडियोस आपको इसी चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर मिल जाएंगे, आप जाकर उन्हें अवश्य देखना, आपके सिलेक्शन में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और हिंदी का क्या महत्व है इस झारखंड पुलिस कांस्टेबल में, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी एक झलक आपको बता देती हूँ कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपकी लैंग्वेज हिंदी भी है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज को चूज करते हैं तो आप यहाँ पर 30% मार्क्स आपको लाने होंगे, इससे ज्यादा भी मार्क्स आप ला सकते हैं। दूसरा है, यानी क्वालिफाइंग 30% पर है, ज्यादा पर आप अपने मेरिट में ऐड करेंगे। दूसरा है पेपर 2, जिसमें हिंदी से 50 क्वेश्चन आने हैं। जैसा कि जानते ही हैं कि हिंदी से 50 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल यहाँ पर 150 मार्क्स हो जाते हैं। और साथियों, जो मेरिट जाती है वो 150 के 200 के बीच ही चलती है जनरल की कट ऑफ। ठीक है जी। तो यहाँ पर 150 मार्क्स सिर्फ आपके ये बना देती है हिंदी। बाकी यहाँ पर 25 मार्क्स जीएस से, जीके जीएस से और 25 मार्क्स मैथ से आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी कट ऑफ बनती है। हिंदी का महत्व तो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि क्या महत्व है हिंदी का आपके इस एग्जाम में। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर साथियों कि आपका जो मेडिकल है उसमें क्या कैसे चेक होगा। देखिए, पहला है आपकी हाइट। जो जनरल हमारे मेल हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फीमेल जनरल को छोड़ करके जो SC ST है उनकी हाइट यहाँ पर साथियों 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो भी फीमेल है उनकी हाइट यहाँ पर साथियों 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई होप कि हाइट से संबंधित कंसेप्ट आपसे क्लियर हो गया होगा। दूसरा है साथियों चेस्ट। चेस्ट में क्या है, 79 से 81 आपका चेस्ट होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आई टेस्ट की, यानी कि आंखों का टेस्ट कैसे होता है। देखिए साथियों, एक होता है आपका सबसे पहले आई टेस्ट में क्या है, आपको रीडिंग करवाई जाएगी। रीडिंग में होता है कि पहले एक लेटर, ठीक है, बड़ा दे दिया, फिर 2 लेटर छोटे, फिर 2 लेटर और छोटे, ठीक है, फिर और छोटे, मतलब छोटा होता जाएगा साइज इनका। इस तरह से एक चार्ट दिया जाता है जिसमें लेटर छोटे छोटे होते जाते हैं, फिर और छोटे हो जाएंगे, देख सकते हैं।
ठीक है जी। इस तरह से आपके छोटे छोटे होते जाएंगे। इसमें लगभग 7 पंक्ति होंगी, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3, 4, 5, 6 और एक और यहाँ पर 7वीं पंक्ति होगी। इसमें आपको पढ़वा के दिखाया जाएगा कि बड़े से छोटे तक आप पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। अगर आप लास्ट पंक्ति पे पहुंच जाते हैं और लास्ट पंक्ति को सफलतापूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपका जो ये वाला टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। यानी आप निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष आप में जो चेक करा जा रहा था उसमें आप क्वालिफाई हो गए हैं। यानी आपकी आईज में कोई भी कमी नहीं है रीडिंग को लेकर। उसके बाद आपका क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इस तरह से एक घेरा बना होता है जिसमें क्या है कि आपका कोई लेटर लिखा होता है। लेटर मान लो कि आपका 12 लिखा है। अब आपको इसमें पढ़वा के दिखा जाएगा कि बताइए इस गोले में कौन से डिजिट लिखे हैं। ABCD हो सकता है, कोई काउंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इसे सफलतापूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपका क्या होगा? वहां पर वो क्वालिफाई माना जाएगा। आप आइस टेस्ट आपकी क्वालिफाई हो जाएंगी। ठीक है जी। आई होप कि समझ आ गया होगा आपका। रीडिंग में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष चेक करेंगे और कलर ब्लाइंडनेस जो गोले वाला है उसमें कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ये चेक करेंगे कि आप कलर को पहचान पाते हैं या फिर नहीं पहचान पाते हैं। आप ब्लैक को ब्लू तो नहीं बोल रहे, आप व्हाइट को ग्रीन तो नहीं बोल रहे, इस तरह से। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आता है आई होप कि आई टेस्ट आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या होगा। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है जी, ब्लाइंडनेस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ईयर टेस्ट। आपके कान का टेस्ट होगा। आप जब भी मेडिकल में जाएंगे तो अपनी कान की सफाई करवा के जाएंगे। सफाई इन द सेंस कि आप अच्छे से उसे साफ करके जाएंगे। एक दिन पहले कान में तेल डालना, ठेक जो भी होगी, गंदगी होगी वो फूल जाएगी और उसे धीरे 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 आप खुद निकाल सकते हैं या फिर कहीं किसी केमिस्ट पर या फिर किसी डॉक्टर पे जाकर, कान के डॉक्टर पे जाकर निकलवा सकते हैं। एकदम कान क्लियर होना चाहिए क्योंकि वो मशीन से आपके कान को चेक करेंगे तो अंदर तक सफाई आपकी होनी चाहिए। अगर आपका कान बहता है तो उसे भी आप डॉक्टर से अभी से कंसल्ट करके सही करवा लेंगे। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जिस इंसान का कान बहता है ना उसकी बॉडी बहुत ही कमजोर हो जाती है और कमजोर व्यक्ति का आपका यानी आपके सिलेक्शन से पहले जब आयोग को पता है कि ये व्यक्ति कमजोर है तो वो क्यों लेंगे, है ना, तो निकालने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर बहता है तो उसकी दवाई है, आप उसे ठीक करा सकते हैं। ठीक है जी। चलिए तो ईयर टेस्ट हो गया, अच्छे से सफाई करेंगे और कोई दिक्कत है तो उसे ठीक करा लेंगे। बाकी कोई आपको और कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना ईयर से लेकर। ईयर की कोई हड्डी आप अच्छे से सुनते हैं वो आपको मतलब वॉइस निकाल के दिखाएंगे कि भाई आपको क्या बोला जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, ठीक से सुनते हैं। बस यही चेक करेंगे कि आपके कान ठीक तो है ना, वर्क तो कर रहे हैं ना अच्छे से, बस। अब देखो नेक्स्ट है नोज टेस्ट। नोज टेस्ट में क्या होगा, आपकी नाक की हड्डी देखी जाती है कि आपकी नाक की हड्डी सीधी है या नहीं। क्योंकि टेढ़ी होने का मतलब है कि आपकी नाक कहीं बंद तो नहीं है, कहीं कहीं उस हड्डी ने जो टेढ़ी है उसने आपको अच्छे से सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई समस्या तो नहीं है जिससे कि आपको आगे चल के कोई बीमारी हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से आपकी चेक करा जाता है। अगर आप अच्छे से सांस लेते हैं, अच्छे से कोई भी चीज आप वो सूंघवाएं, आप सूंघने में सक्षम है तो आपकी नोज एकदम ठीक है। बाकी टेढ़ा मेढ़ा से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी की नाक एकदम सीधी ही हो। हड्डी या फिर थोड़ी बड़ी नाक टेढ़ी हो जाती है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नाक खराब है। ओके, ठीक है जी। तो बाकी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है तो फिर आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है। उसका भी इलाज है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका कोई इलाज हो सकता है तो टाइम है आपके पास, उसको ठीक करा लें।
नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। साथियों आप जाएंगे, आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट कराने का मतलब होता है कोई शुगर वगैरह तो नहीं है, टीबी वगैरह तो नहीं है, ये सब आपके चेक किए जाते हैं ब्लड टेस्ट में। तो आपको ब्लड टेस्ट आराम से नॉर्मल रह करके, कोई भी अपने फेस पे हाव भाव नहीं दिखाने, कोई भी अपना ब्लड ज्यादा गर्म नहीं करना कि भाई एकदम ब्लड टेस्ट की बात आए और आप अपने आप को हीट कर लें बहुत, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मल रहना है। नॉर्मल ब्लड टेस्ट होगा, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सब कुछ नॉर्मल आएगा। ठीक है, ब्लड टेस्ट होगा आपका, ब्लड आपका 120 से 80 के बीच होना चाहिए। उसके बाद है एक्सरे। साथियों एक्सरे भी होगा, आपकी बॉडी पार्ट की चेकिंग होगी कि आप अंदर से स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है आपके सांस लेने में या फिर खाने पीने में या फिर चलने में, रनिंग करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो आप रनिंग करके ही पास करेंगे, क्योंकि रनिंग भी साथियों 10 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 10 किलोमीटर की रनिंग है बॉयज के लिए 1 घंटे में। वहीं पर गर्ल्स के लिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हो जाता है। उसके बाद है एक्सरे आपका होगा, आप अच्छे से एक्सरे कराएंगे, पूरी बॉडी का टेस्ट होगा उसमें। उसके बाद आती है बीपी की साथियों, किसकी? बीपी की, यानी ब्लड प्रेशर की। आपका ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, ब्लड का प्रेशर है वो कितना है, तो उसमें भी आपको नॉर्मल दिखाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आती है हार्ट बीट। हार्ट बीट की आपकी नॉर्मल चली होनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्लैट फुट की। आपका पैर है रखवा के देखा जाएगा, भाई आपका फुट है वो एकदम जमीन में तो नहीं टच हो रहा या फिर एकदम उठा हुआ तो नहीं है। जैसे ये हमारा पैर है, नीचे वाली हील है, तलवा है, तो ये एकदम ऐसे तो नहीं है और या फिर एकदम ऐसे तो नहीं है। जो हमारी ये वाली होती है वो थोड़ी सी उठी हुई होती है, बाकी ये जो होता है हमारा जमीन से टच होता है, तो एकदम नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो आपका टेस्ट करेंगे। फिर होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट आपका नॉर्मल होना चाहिए। यूरिन आप घर से ले जाते हैं, जब भी आपका मेडिकल होता है वो घर से बोलते हैं ले जाने के लिए, या फिर आप वहीं पर चेक करते हैं, बोलेंगे भाई जाओ यूरिन लेकर आओ अपना, तो आप वहां पर दे सकते हैं और नॉर्मल अपना करके। ठीक है, अब है यहाँ पर, और हाँ एक बात है, जब आप यूरिन लेंगे तो स्टार्टिंग का ना लें, थोड़ा सा उसके बाद लें। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि यूरिन स्टार्टिंग में ना लें, थोड़ा सा निकाल करके तब लें। चलिए अब हम बात आती है हेयर की, कि हेयर, अब कई बच्चों के डाउट आए हैं कि हमारे हेयर उड़ रहे हैं या फिर हमारे हेयर नहीं है, तो हम क्या करें, क्या हमें निकाल दिया जाएगा? देखो नॉर्मल जैसे हेयर नहीं है, एकदम ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही उड़ गए होंगे आपके हेयर, कमी हो गई है कोई बात नहीं, लेकिन अगर है भी नहीं तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। ठीक है जी। फिर आती है टीथ की, कि 1 2 3 4 दांत टूटे हुए हैं या फिर है ही नहीं हमारे 2 4 दांत, तो क्या करें? टूटे हैं या फिर है नहीं तो नॉर्मली वो वहां पर चला देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बाकी आपके साफ होने चाहिए और बाल भी आपके यहाँ पर छोटे होने चाहिए, जिसकी नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर टीथ है आपके साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। प्राइवेट पार्ट की भी चेकिंग होती है, चाहे गर्ल्स हो चाहे फिर बॉयज हो, दोनों का यहाँ पर प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट वगैरह महिला वगैरह इस तरह की वहाँ चेकिंग की जाती है। फिर आता है आपकी वेट भी चेक होता है, और फिर रिजल्ट आपको लगभग मेडिकल के उसी दिन पता चल जाता है कि आप पास हैं या फिर फेल हैं। तो आपको वहीं पर शाम तक वेट करना है। आपका जैसे ही मेडिकल होगा, आपको वहां पर शाम को जब वो फाइनल कर देते हैं तभी वहां से आना है, जिससे कि आपको वहां पर अपना रिजल्ट पता चल सके कि मेरा रिजल्ट क्या रहा। ओके, वो अनाउंस कर देते हैं, बता देंगे, आपको लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जो आपका पीटी पीएसटी है उसकी रनिंग ग्राउंड पर भी हो सकती है और रोड पर भी, आपको दोनों की तैयारी करके चलनी है। ओके जी, तो यही इंफॉर्मेशन देनी थी। बाकी और जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती जाऊंगी। और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको जाकर आप देख लें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।